करने वाले हमको यहाँ दावत देने वाले मेरे अजीज दोस्त जनाब सुहेल खान साहब, ITI के स्टूडेंट्स को अवार्ड देने वाले, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले और इस स्कूल और मदरसे में पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा, तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, तमाम बच्चे स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे लिए खुशी और एजाज़ की बात है कि आपके सामने अपने अल्फाज रखने का मौका हमें मिला है। खास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने ITI कंप्लीट कर लिया, मेरी बात या आज हमें जो इन्विटेशन मिला है वो उन्हीं के लिए मिला है। तो जो बच्चे ITI जिन्होंने क्वालिफाई किया है अभी, वो खास तौर पे मेरी बातों पे तवज्जो रखें, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ और भी बातें कहेंगे। मेरे नौजवान, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सारी बातों को इंक्लूड करना आज मेरा मकसद नहीं है। आपने अभी पढ़ाई कंप्लीट किया, अब आपके सामने आपका करियर है। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पे? आपने ITI किया किस लिए, क्या मकसद था? हमने तालीम लिया किस लिए, मेरा मकसद क्या था? तालीम में मेहनत लगाई, कोशिश लगाई, ध्यान लगाया, जो हो सकता था पैसा लगाया, काहे के लिए? तो अपनी जिंदगी से क्या उम्मीद है आपको? आपसे क्या उम्मीद है आपके माँ बाप को, उनको, हमारे देश को? और जहां आप काम करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिन लोगों के साथ, जिन कस्टमर्स के साथ, जिन साथियों के साथ, उनको आपसे क्या उम्मीद है? पढ़ाई हमने किया, तैयारी किया, तो महज काम कैसा करेंगे, मेरी जिंदगी कैसी होगी, इस बात को समझना, क्लियर तरीके से समझना ये जरूरी है। हमने ITI कंप्लीट कर लिया, अब ITI कंप्लीट करने के बाद हमको अपना जीवन कैसा बनाना है, काम जहां तक ढूंढने की बात है वो स्पेसिफिक बातें हैं, उसको आखिरी में आप लोग सवाल भी पूछ लीजिएगा। तो हालांकि ये मेरा मेन फील्ड नहीं है, लेकिन उसकी कुछ गाइडेंस हम जरूर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम ये, हर आदमी आमतौर पर ये चाहता है, उसकी जरूरत है कि वो कामयाबी हासिल करे। तो अब ये जरूरी है समझना कि कामयाबी है क्या, मेरी कामयाबी क्या है, किस चीज को हम कामयाबी कहते हैं, मेरी कामयाब जिंदगी के कंपोनेंट्स क्या हैं, मेरा जीवन, मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कौन सी जिंदगी कामयाब जिंदगी है। तो हम थोड़ा आपकी हेल्प करते हैं इसमें समझने में कि कामयाब जिंदगी का मतलब क्या है। यहां पे सवाल पूछ सकते थे, लेकिन हम ही जवाब दे रहे हैं। कामयाब जिंदगी का मतलब क्या और उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे
कुछ भी पढ़ाई किया है, करियर का सिलसिला है, तो मान लिया कि रोजगार एक इंपॉर्टेंट जरूरत है। रोजगार में एनफ अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन की, जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकें, माँ बाप की उम्मीद की जरूरत को पूरा कर सकें, जिंदगी में उसकी जरूरत को पूरा कर सकें। ये इकोनॉमी की अपनी जरूरत है। इसको कहां से पूरा कीजिएगा? अपने काम से। कहां से पूरा कर सकते हैं? अपने काम से। तो अपना काम कहां कहां है? दो तरह का। या तो एक अपना कारोबार करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि वो पहले स्टेप में वो नहीं करना चाहिए। पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए भी, जहां सैलरी मिले, आपको पैसा मिले, और फिर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाए, फिर एक मकाम पे जब पहुंच जाइए तब फिर अपना काम शुरू कीजिए अपने इलाके में। शुरुआत का जो पहला स्टेप है अपने काम का, उसको आप क्या करना चाहिए? किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में रोजगार ढूंढ करके कोशिश करना चाहिए, ताकि आपकी सलाहियत भी और बेहतर हो जाए, इकोनॉमी भी थोड़ा बेहतर हो जाए। फिर जब एक मुनासिब वक्त आए तो अपने इलाके में अपना काम शुरू कीजिए। ये दो हमने सजेशन इंपॉर्टेंट दिया। रोजगार कहां है? या तो अपना और या किसी ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाने की कोशिश करना है। अब एक बात, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो भी हम काम करेंगे, हम कैसा काम करना चाहते हैं। हमने कोई काम किया और उस काम की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? काबिले तारीफ या उसमें कमी रह जाए? जवाब दीजिए। यह सवाल मेनली आईटीआई के उन बच्चों से है और बाकी दूसरे बच्चों के ऊपर भी है। तो बाकी दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन आईटीआई को एड्रेस कर रहे हैं। सवाल सभी के लिए, जो भी काम हमने किया वो काम कैसा हो, उसमें त्रुटि और कमी रह जाए या बेहतरीन क्वालिटी में काम कर पाए, हम कैसा होना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? बताइए। बेहतरीन क्वालिटी का काम होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जाएं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको किस निगाह से देखे? इंसान की चाहत है कि हमको इज्जत की निगाह से देखा जाए, हमको वैल्यू की निगाह से देखा जाए। सारे बच्चे ध्यान दें, आईटीआई वाले, हमको वैल्यू की निगाह, काम ऐसा हो कि जो हमको रिटर्न मिलना था हमको उससे बेहतर रिटर्न मिले। तो ऐसा परफॉर्मेंस करने के लिए क्या हमारा काम अच्छा होना चाहिए? क्या हमारा अच्छा काम, आपका अच्छा काम कौन करेगा? आप करेंगे, आपके बदले कोई और करेगा? जवाब दीजिए। खुद करेंगे। आप अपने लिए अच्छा जीवन चाहते हैं, अच्छी जिंदगी चाहते हैं, तो वो अच्छी जिंदगी कौन बनाएगा? आप या कोई और? खुद जिम्मेदार हम हैं। अच्छी जिंदगी के लिए पर्सनालिटी, यानी कि तो क्या आपने जैसी अच्छी जिंदगी चाहिए वैसी अच्छी जिंदगी के लायक अपने आप को बना चुके हैं, या अभी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? अपने आप को वैसा बनाने की जरूरत है जैसा हम अपनी जिंदगी चाहते हैं। अगर पीसफुल जिंदगी, पुरसुकून और खुशी वाली जिंदगी चाहते हैं तो अपनी पर्सनालिटी को वैसा बनाइए। अगर खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अपने रोजगार के अंदर, अपने काम के अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए। जो भी टेक्निकल काम सीखा है उसमें एक्सेलेंस, उसमें पुअर क्वालिटी नहीं, उसमें एक्सेलेंस, और उस काम के एक्सेलेंस के बाद अपनी पर्सनालिटी में भी एक्सेलेंस। जिस कंपनी के साथ काम किया, एक्सेलेंस किसको कहते हैं? जो टेक्निकल काम है उसमें काम ठीक करना एक्सेलेंस है। उसके अलावा जो एक्सेलेंस की जरूरत है वो क्या है मालूम है? एक्सेलेंट पर्सनालिटी के परफॉर्मेंस क्या क्या होते हैं? सच बोलना। क्या क्या? ट्रूथ, सच्चाई एक्सेलेंस है। ईमानदारी एक्सेलेंस है। साफ गोई, साफ साफ बात करना एक्सेलेंस है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, किसी बहुत बड़ी कंपनी का नाम लीजिए। जैसे मशीन का नाम जेसीबी नहीं है, कंपनी का नाम जेसीबी है।
लेकिन चूंकि जेसीबी लिखा रहता है तो लोग समझते हैं कि जेसीबी कहते हैं, उसको जेसीबी नहीं कहते हैं, वो एक इंडस्ट्रियल मशीन है, क्रेन है। वो प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा या खराब है? अच्छा है। किसने बनाया? जेसीबी कंपनी ने। तो बड़ी कंपनी रहे चाहे छोटी कंपनी रहे, चाहे एक आईटीआई का ये स्टूडेंट रहे, जो भी काम करे बेहतरीन क्वालिटी का काम, जो बोले वो सच बोले, जो प्रोजेक्ट ले ईमानदारी से करे। ये क्या है? ये है, इसी को कहते हैं एक्सेलेंस। किसी बहुत बड़ी कंपनी, ये जो भी हम बता रहे हैं ना 4-5 एक्सेलेंस, ये सारे 4-5 एक्सेलेंस आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में देखिए वो है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। जमीन से आसमान तक की ऊंचाई को चढ़ना चाहते हैं, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तो जब तक के पैर फाउंडेशन ठीक नहीं है तब तक ग्रोथ नहीं होगा।